अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 107 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो लेक्चर नंबर 107 में हम यही जानेंगे अपने पास कि हम लोगों ने कुछ लास्ट 106 के अंदर 105 के अंदर एक प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट के इनर साइड में कुछ थोड़ी सी कोडिंग ऐसी थी जो हमने पहले यूज़ नहीं की थी, तो उसके लिए मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगा ताकि वो आपको समझ आ जाए चीज़ कॉन्सेप्ट। उन प्रोजेक्ट में जो मेन पॉइंट थे वो आपको समझ आ जाएं। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया है, एक फ़ाइल बना के जैम्प के फ़ोल्डर htdocs में सर माजिद के फ़ोल्डर में दो फाइलें रखी हैं, इंडेक्स और नेक्स्ट पेज के नाम से। इनको पहले मैं एक्सेस कर लेता हूँ, देखते हैं जैसा क्या काम हो रहा है इसके अंदर। तो लोकल होस्ट में चलते हैं, सर माजिद लिख के एंटर कर देते हैं, तो देखते हैं एक फ़ाइल लोड हुई जहाँ पे बेसिकली हमने काउंटडाउन बनाया था। उसके अंदर जब काउंटडाउन पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक पेपर सबमिट हो जाता था। तो वो वाला काम कैसे होता है, मैंने सिर्फ 10 सेकंड के ऊपर ये कंट्रोल अब लगाया है ताकि आपको ये समझ आ जाए। क्लिक किया, ऑटोमेटिक हमारे सामने नेक्स्ट पेज आपको वेलकम करता हुआ डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है कि हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, वेलकम टू जी नेक्स्ट पेज। ओके, अब इसके पीछे कोडिंग क्या कुछ है वो कोडिंग आपके साथ मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ ताकि आपको ना कंसेप्ट बने उस प्रोजेक्ट के जो मेन दो पॉइंट थे उन चीज़ों का। तो उसका मेन पॉइंट में क्या काम है जी, उसको इंडेक्स ओपन करता हूँ और इस फाइल का आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या बात है इसके अंदर। कंट्रोल+U कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। लें जी, इस फाइल के अंदर काम क्या हो रहा है, HTML सेक्शन में देखते हैं क्या हमारे पास पढ़ा हुआ जी। पहली चीज़ यहाँ देख लेते हैं जी, HTML सेक्शन में पहली चीज़ है हमारे पास ये वाला H1 का टैग, ID उसका लिखा हुआ है चेंज, अलाइन टेक्स्ट सेंटर किया गया है और CSS के ज़रिए मैंने इनलाइन CSS लगा के उसका साइज़ बहुत बड़ा कर दिया, वो कर दिया 150। डन। ओके जी, अब देखें व्यू में बैक करते हैं तो ये मेरे पास काउंटडाउन जो चलता जा रहा है वो यहाँ आता जा रहा है। इसके नीचे एक फॉर्म टैग स्टार्ट किया हुआ है जिसकी मेथड पोस्ट है, एक्शन लिखवाया नेक्स्ट पेज के ऊपर, ID इसका लिखा ABC और इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू उसकी कंप्लीट लिखी गई जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है जी। ये एक फॉर्म का टैग इसके लिए रिक्वायर्ड था जी। अब जो फंक्शन हम ऊपर बनाने लगे हैं, कौन सा फंक्शन, ये वाला जी, x बराबर है 10 के, फंक्शन का नाम है ABC3, x माइनस माइनस कि हमने उसे डिक्रीमेंट दे दिया स्टार्टिंग की, क्योंकि हमें उसे 1 ऊपर से नीचे लेके आना है जी। 10 9 8 10 इस तरह काउंट डाउन करवाना है, इसलिए आपने यहाँ पे ये किया जी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID चेंज, ID चेंज जहाँ भी लिखा आ रहा है वो मैंने लिखा था इस H1 के अंदर। इस ID में जाओ, उसके इनर साइड पे इनर HTML में जाके x के वेरिएबल की जो भी यहाँ वैल्यू है वो वहाँ डिस्प्ले कर दो और सेट टाइम आउट का फंक्शन है कि कितने सेकंड के बाद ये चेंज होना चाहिए। तो सॉरी को प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये भी उसमें मैं 15 सेकंड बोल गया था, मतलब 1500 सेकंड क्या कहता है वो, ये बेसिकली 1500 मिली सेकेंड होता है। तो 1000 मिली सेकेंड मिलने से 1 सेकंड बनता है। तो उस लेक्चर में मैंने सेकंड लफ्ज़ बोल दिया था, तो उसको भी मैं क्लियर करते हुए मिली सेकेंड ये वाला लफ्ज़। तो मैंने बोला मेरा ABC का जो फंक्शन बन रहा है इसको आपने हर 1 सेकंड के बाद चेंज करना है। कैसे, सेट टाइम आउट के ज़रिए। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ चीज़ में। उसके बाद अगर जब आपका ये हो जाए, काउंटडाउन होता 10 से डेफिनेटली 0 पे आएगा, तो हमने बोला जब वो 0 हो जाए तो इसको एक प्री दे दें इंक्रीमेंट, वो वहाँ पे मतलब रुक जाए, उससे नीचे माइनस में वैल्यू ना जाए, इसको इसलिए यूज़ किया गया है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ABC, ABC कहाँ लगाया गया, जो आपका फॉर्म टैग आ रहा है इसके अंदर इसका ID क्या लिखा हुआ है ABC। तो इस ID में जाके इसकी जो डॉट सबमिट, इसकी जो वैल्यू जो हम वहाँ से रिसीव कर रहे हैं डॉट सबमिट, उसको क्या कर दो, फॉर्म के अंदर जो इसकी इनपुट टाइप सबमिट रखी हुई है उसको रन कर दो ऑटोमेटिक तरीके से। तो क्या होता है जब टाइम पूरा होता है तो फॉर्म ऑटोमेटिक 10 सेकंड के बाद वो फॉर्म को ऑटोमेटिक सबमिट कर देता है जी। ओके, तो ये सब कोडिंग आपके सामने मैंने ये देखिए 1 by 1 डिस्प्ले कर दी है। अब ये फंक्शन चल कब रहा है जी, फंक्शन चलवाया मैंने कब है, ऑन लोड, जैसे आपका पेज लोड हो तो आपका ABC वाला फंक्शन चलना शुरू हो जाए। तो फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाता है। तो ये देखें यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आपका फंक्शन पेज लोड होते ही चलना स्टार्ट कर देता है।
और अब सिचुएशन ये है, मुझे ये जो बटन यहाँ बना आ रहा है, क्योंकि हमें सबमिट बटन तो रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि उसकी बेस पे सबमिशन हो नहीं सकती। लेकिन वहाँ जब मैं आता हूँ और अगर ये काउंट आपके सामने यहाँ चल रहा है 9 से, आप यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे 11 कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं, मैं आपको पेज वो लोड करके दिखा देता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए वो 11 लिखेंगे तो 11 से डिक्रीमेंट होता है, 10 से शुरू हो जाएगा। अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये सबमिट का यहाँ बटन बना रहा है पेपर कंप्लीट वाला, मुझे ये बटन यहाँ से नहीं डिस्प्ले करना, क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा है बीच में। अगर आपको चाहिए हो, जैसे मैंने एग्जामिनेशन सिस्टम मुझे नीचे चाहिए था तो मैंने रखा था, यहाँ मुझे ये बटन नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो आज तक अभी तक कोडिंग मैंने आपसे किसी के साथ शेयर नहीं की, तो वो कोडिंग एक और CSS की है। इनलाइन CSS में जाकर मैं इसमें बोलता हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू, इसको विजिबिलिटी VISIBILITY, इसकी विजिबिलिटी कर दे हिडन। अब देखें ना क्या काम है, रिफ़्रेश करते हैं, जो बटन यहाँ बना आ रहा था ना आपके सामने, वो बटन यहाँ से गायब हो चुका। कहीं क्लिक करते हैं, कोई बटन वगैरह नज़र आपको नहीं आ रहा, तो पेज के ऊपर डायरेक्ट काउंटडाउन ही चलेगा जो आपके सामने चलना शुरू होगा। जैसे एड्स वगैरह आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो कहते हैं जी इतने सेकंड वेट करें तो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो इस तरह के जो मामला होते हैं वो ये इस तरह से हम उन्हें डील कर सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ ज़रूर आई होगी। नेक्स्ट पेज का एक्शन है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ कुछ भी काम नहीं है मेरा। नेक्स्ट पेज के अंदर ये पेज आ रहा है, तो मैं इसका व्यू सोर्स करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने सिंपल सा ये काम किया है जी, ये देखिए कोडिंग में H1 स्टाइल फ़ॉन्ट साइज 90 मार्क्यू टैग में वेलकम टू नेक्स्ट पेज किया हुआ है, और कुछ भी काम नहीं किया इसमें, इसलिए कुछ बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है आपको जी। ये आपका पेज आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद। क्लियर होगी जी बात। तो ये आपकी समझने में एक छोटा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये वाला इंपॉर्टेंट था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके जी, अब दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। यहाँ तक अगर लेक्चर समझ आया हो, कॉन्सेप्ट इससे कुछ बना हो, तो प्लीज़ इस लेक्चर के नीचे कमेंट्स कीजिएगा। इस लेक्चर को शेयर भी किया करें, इसको लाइक किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर लीजिएगा। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।